हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाद्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदते रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। देखो आज का श्लोक समझने के लिए बहुत कठिन है। चल नहीं रहा कूलर, चल नहीं रहा कूलर, उसमें करंट आ रहा है प्लग सही में। तो आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ा समझने में कठिन भी है, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि हम इस श्लोक को समझ पाए। मैंने पहले ही बोला था कि 3 श्लोक थोड़ा टफ है। तो कल हमने जो चर्चा करी थी वो बरगद के पेड़ की चर्चा करी थी। बरगद का पेड़ है जो संसार रूपी, इस संसार को बरगद के पेड़ से उपमा दी गई है संसार। तो कल चर्चा की थी जो अश्वत्थ वृक्ष है उसकी जड़ कहाँ है? ऊपर, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक से उसकी जड़ स्टार्ट हुई है, ब्रह्मलोक। और जो प्रधान का पहला अंकुर है, यानी ब्रह्मा प्रथम जीव है प्रधान के। और उनका शरीर किस चीज से बना है? बुद्धि तत्व से बना हुआ है। फिर हमने चर्चा की थी कि और जो शाखाएं थी, तो शाखा क्या थी? विभिन्न योनियां, यानी विभिन्न शरीर, उनको शाखाएं बताया गया। एक्चुअली ये बात चल रही है, ये हमारी बात चल रही है, ठीक है। हम शाखा हैं इस संसार के। और ये जो वृक्ष में जो जो चीज बताई जा रही है ना, एक्चुअली वो संसार की बताई जा रही है। तो उस वृक्ष को काटना मतलब इस संसार के चक्र को कैसे काटना है, संसार से कैसे मुक्त होना है, ये समझाना चाह रहे हैं। पर ये बता रहे हैं एक उसके प्रयोजन से। तो जो शाखाएं बताई गई थी वो थी विभिन्न योनियां। और इसको अवयव क्यों कहा जा रहा था कि ये जो वृक्ष है बरगद का, ये अवयव है, यानी अविनाशी है, यानी शाश्वत है। क्यों? क्योंकि जब तक गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक ये वृक्ष कटने वाला नहीं है। तो इसलिए शाश्वत बोल रहे थे। और हमने चर्चा की थी। और और उसके पत्ते क्या हैं? हरे हरे पत्ते से तो वृक्ष सुंदर लगता है ना, तो वो पत्तियां क्या हैं सुंदर? वो पत्तियां हैं वेद के छंद। जैसे ये करो तो ये स्वर्ग प्राप्त होगा, ये करो तो ये कर्म कांड करने से ये यश प्राप्त होगा। इस तरीके की बातें, ये क्या है? ये छंद हैं, ये हरे पत्ते हैं। और इसके विषय क्या थे? विषय था कि वह दिव्य ज्ञान जो वैराग्य को धारण कराए। कौन सा दिव्य ज्ञान है? भगवद गीता का ज्ञान हो जाएगा तभी तो पता चलेगा, यानी वैराग्य को धारण कराए। और हम सभी श्री कृष्ण के अंश हैं, मामेव अंश जीवलोक जीवभूत सनातन। महावीर से कौनतेय, ऐसे करके श्लोक है।
यानी हम कृष्ण के अंश हैं, किसी और के नहीं। और कृष्ण ही सर्व सर्वोत्तम है, यानी कृष्ण ही परम भगवान है। ये विषय है। तो अभी किस विषय पे चर्चा चल रही है? अभी पहले वाले पे चर्चा चल रही है। पहले वाले पे मतलब कि हम कौन दिव्य ज्ञान धारण करके दिव्य ज्ञान से वैराग्य को धारण कर सकते हैं, जिससे हम इस जगत से अनासक्त हो सकते हैं, डिटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया, पहला श्लोक का। अब दूसरा हम पढ़ते हैं कि दूसरे में क्या। अधश्चोर्ध्वं प्रसक्तास्य शाखा गुण प्रवर्धा विषया प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्चोर्ध्वं प्रसक्तास्तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषया प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धानि मनुष्यलोके। जो इस वृक्ष को नहीं काटेगा, कर्मानुबंधन ही मनुष्य लोक, इसी मनुष्य लोक में कर्म बंधन में फंसा रहेगा, फंसा रहेगा, फंसा रहेगा। लास्ट टाइम में तो ये बता रहे हैं। ठीक है, बाकी बताते हैं। अध, अध मतलब नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, और प्रसत्ता अधोश और के ऊपर, और प्रसत्ता मतलब फैली हुई, और शाखा मतलब शाखाएं। तो कहने का तात्पर्य ये, इस बरगद के पेड़ की शाखाएं नीचे और ऊपर की ओर फैली हुई हैं। जो शाखाएं बताइए ना, जो विभिन्न योनियां हैं, वो विभिन्न योनियां, विभिन्न शरीर कहाँ फैले हैं? ऊपर और नीचे दोनों जगह फैले हैं। पुण्य कर्म करेंगे तो ऊपर का शरीर मिलेगा, गंधर्व देवता इत्यादि, और समान कार्य करेंगे तो इस धरती पे बीच में रहेंगे, और अगर पाप करेंगे तो नीचे के, तो नीचे लटकेंगे, गाय, कुत्ता, भैंस, बिल्ली इत्यादि, पशु, पशु योनि। और कह रहे हैं गुण प्रवर्धा। गुण प्रवर्धा का मतलब होता है कि ये जितनी भी शाखाएं हैं, जो शाखाएं हैं इस बरगद के पेड़ में, जितनी भी शाखाएं हैं, इसको जल कहाँ से मिल रहा है? गुणों के द्वारा। प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा इसको जल मिल रहा है। अब इस वृक्ष को उपमा किससे देगी? संसार से, यानी हमसे, मतलब। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि हमारी जो शाखाएं हैं, यानी विभिन्न जो हमें कर्म कर रहे हैं, फिर योनियां मिल रही हैं, तो इसे हम कैसे जल दे रहे हैं? प्रकृति के 3 गुणों द्वारा, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण द्वारा। जैसे जैसे कार्य कर रहे हैं वैसे शरीर प्राप्त हो रहा है। अगर हम तमोगुण का जल देंगे तो क्या प्राप्त होगा? क्या शरीर प्राप्त होगा? नीचे लोगों का। और बीज का देंगे तो इसी इसी धरती पे। और अगर अच्छा देंगे सतोगुण का तो देवता वगैरह। तो अब समझ में आ गया कि वृक्ष की उपमा कैसे हमारे शरीर से दी जा रही है। ऐसा नहीं है कोई बोले अरे भगवान बरगद का पेड़ क्यों होता है, बरगद के पेड़ से हमें क्या मतलब? बरगद का पेड़ से बता रहे हैं कि जिस तरह बरगद का पेड़ की शाखा हैं जो फैलती रहती हैं, ऊपर नीचे चारों तरफ फैली हैं, वो हम हैं। जैसे कि हमारी जो इच्छाएं हैं कर्म करने की, जो हम इच्छा कर्म करते हैं, तो किसी न किसी उससे करते हैं, गुण से, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से। उस हिसाब से हमारा फिर शरीर तो बनता रहता है, शरीर मिलता रहता है। तो गुण प्रवृद्धा। ठीक है। और कह रहे हैं विषय प्रवाला। प्रवाला का मतलब होता है टहनियां। अब बरगद पेड़ में टहनियां भी तो होती हैं, और टहनियां, जो टहनियां होती हैं, वो टहनियां किससे संपर्क में होती हैं? सीधे जो शाखा है, जिस जैसे ये शाखा है पूरी, अब शाखा से तो टहनियां निकलती हैं, इधर निकल गई, इधर निकल गई, इधर निकल गई, इधर निकल गई, टहनियां निकल जाती है ऐसे। पेड़ देखा है ना कभी? शाखा होती है ऐसे, शाखा से फिर टहनियां निकल पड़ती हैं, डालियां टाइप की टहनियां, वही बात। तो टहनियां, यानी टहनियों को किस पे कंपेयर कर रहे हैं? इंद्रिय विषय। शाखा बता दी कि इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय, और ज्ञान इंद्रिय के विषय। तो इंद्रिय विषय मतलब इंद्रियां हमारी, तो इनके ज्ञान इंद्रिय विषय, ये इनकी टहनियां हैं। तो अब भी बोले टहनियां क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये टहनियां इंद्रियों के सीधे संपर्क में आती हैं। जिस तरीके से टहनियां सीधे शाखा से संपर्क में आती हैं, उसी तरीके से हमारी इंद्रिय सीधे किससे आती हैं? इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती हैं सीधे। जैसे आंख का सीधा संपर्क क्या है? देखना, रूप, यही तो है सीधा। कान का सीधा क्या है? सुनना। और नाक का सूंघना।
और जीभ का स्वाद लेना, और त्वचा का स्पर्श करना। तो ये सीधे संपर्क होता है। तो कह रहे हैं जो टहनियां सीधे शाखा से सीधे, यानी शाखा से इंद्रिया और उससे टहनियां इंद्रिय विषय। तो तीन चीजें बता दी अभी तक। क्या क्या बताए हैं? जो शाखा हैं वो ऊपर नीचे हैं, यानी विभिन्न योनियां, शरीर। और बताया गुण प्रबंधन, जल कहाँ से मिल रहा है इस बरगद के पेड़ को, यानी हमें जल कहाँ से मिल रहा है इस गुणों को। तो तीन गुणों से, प्रकृति से। और विषय पर वाला मतलब इसकी टहनियां क्या है, तो इंद्रिय विषय। क्योंकि हम इंद्रिय विषय से तो करते हैं ना, कुछ विषय देखते हैं फिर आगे कर्म करते हैं। ठीक है, आगे बता रहे हैं अश्वत्थ मूला निसंततानी, यानी और इसकी अन्य जड़ें भी हैं। एक तो मूल जड़ हो गई, देखा ना पेड़, पेड़ का मूल जड़ एक होती है ना, सीधे एक मूल जड़ जिससे पेड़ निकलता है, फिर और जड़ें निकल जाती, शाखा, मोटी मोटी शाखा निकल जाती है ना, एक से दो हो गई ऐसे शाखा, उससे फिर और छोटी छोटी, फिर उससे टहनियां वहनियां, फिर पत्ते बत्ते, फिर गुच्छे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। उसी तरीके से हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, सिर्फ पेड़ बढ़ता जाता है। नहीं, हम अपने संसार का पेड़ बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमें काटना है उसको, भगवान कह रहे काटना है इसको, हम काटने की वजह क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं पेड़। इसीलिए पेड़ की उपमा दी गई है इसमें, क्योंकि वो फैट बन। अब देखो भगवान ने 5,000 साल पहले बरगद के पेड़ का कैसे एग्जाम्पल दे दिया, एकदम कि मनुष्य ऐसे ऐसे कर्मों से ऐसे ऐसे होगा। विचित्र नहीं लगता ये सोचने में? ठीक है, तो जो अन्य जड़ें भी हैं, जैसे एक मूल जड़ है मूल जड़ है वो है ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा से जड़ शुरू हुई है। और दूसरी जड़ क्या है, वो है वासनाएं। अब इसमें चार चीजें होगी ना, वासनाएं होगी, इंद्र विषय हो गए, और शरीर ऊपर नीचे, और जल देना हो गया, यानी चार चीजें हो गई मुख्य। ठीक है, तो ये वासना है, यानी हम भौतिक कार्य करें तो उसके दो प्रभाव होंगे, राग या द्वेष। हमेशा देखना कोई भी तुम कार्य करना भौतिक, उसमें राग या द्वेष होगा। या तो अच्छा लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा, खाने में या तो अच्छा लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा, हर चीज में दो राग द्वेष। पहनने में अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, जो अच्छा लग गया तो बार बार पहनूंगा, अच्छा नहीं लगा तो अब दोबारा शक्ल नहीं देखनी, इस तरीके से। तो राग द्वेष एक प्रकार की वासना, इच्छा को जगत के कारण बनना जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जो राग देश है, तो राग देश क्या है, एक प्रकार की वासना, इच्छा को जागृत कर देता है। मतलब कि अगर राग से अच्छा लगा तो फिर वासना क्या आएगी, और करना है। और अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर वासना क्या आएगी, नहीं करना है। तो वासना का उत्पत्तिकरण होता है। जैसे कि इसमें बता रहे हैं, हमें कोई किसी ने जूस दिया और हमने वो पिया, और अच्छा लगा तो क्या होगा, दोबारा पीना है, और पीना है ना, यार एक गिलास और देना। जब कहीं जाते हैं तो हम कुछ पीते हैं तो अच्छा लगता नहीं, एक गिलास और लेने का मन करते हैं, यानी राग। और मान लो पिया, कड़वा लगा हो तो दोबारा लेंगे, देखेंगे भी नहीं, वो क्या है, अरे बेकार है, चलो। तो यानी द्वेष, राग द्वेष, इस तरीके से, यानी राग और द्वेष। तो भौतिक कार्य, तो भौतिक कार्य करने से राग द्वेष होता है। और इस राग द्वेष से क्या है, वासनाएं, राग द्वेष से क्या होता है फिर, वासनाएं डेवलप होती हैं, डेवलप मतलब बनती हैं, यानी वासनाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये जो वासनाएं, यही वापस दोबारा भौतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अगर हमें कुछ अच्छी लगी तो वासना आएगी, वासना के हम वो काम फिर दोबारा करेंगे। तो भौतिक कार्य होगा ना, मतलब कर्म करने की कौन प्रेरणा दे रहा है, वासनाएं, वासनाएं दे रही हैं राग द्वेष से। तो यही कह रहे हैं कि जो अन्य जड़ें भी है ना, ये वासना है, इधर उधर से जो और कुछ करने का ना लगे रहते हैं भौतिक कार्य, ये वासना है। तो यहाँ बहुत कठिन है, पर देखना चाहिए कि अपने जीवन में। तो यही वापिस दोबारा भौतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो भौतिक कार्य हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये वासना ही प्रेरित करती है, करो करो करो। तो अब ये वासना क्या करेंगी, तो अब वासना ये क्या करेंगे आगे, तो बता रहे हैं ये जड़ बन जाएंगी, मूल बन जाएंगी, यानी अगले शाखा और अगले शरीर के लिए, यानी ये जड़ बन जाएंगी वासनाएं, अगले शरीर के लिए। अगला शरीर फिर आ जाएगा तो फिर वासनाएं फिर एक्टिव हो जाएंगी। क्योंकि वासनाएं ऐसे होती है ना, जैसे कि हम मर गए तो वासनाएं मतलब रह गई, तो वो वासना क्या, फिर अगला शरीर धारण करेंगे तो फिर जड़ बन गई। उसके बाद जैसे ही उसका रूप मिलेगा, फिर वासना फिर क्रिएट हो जाएगी, फिर मतलब इच्छा, एक तरीके से इच्छा कैसे आती है, जैसे हमारा पहले संस्कार था सिगरेट पीने का, कोई सिगरेट पीता दिख गया तो हमारी इच्छा जागृत हो जाएगी सिगरेट पीने की, लेकिन तब तक जड़ी बनी रहेगी, नहीं मिलेगा तो नहीं पियोगे, मिल गया तो पियोगे। कभी नहीं हो तुम्हें देख के नहीं मन करता है, जैसे कि हम जा रहे हैं एकदम अचानक देखे बढ़िया गन्ने का जूस बन रहा है, तो देख के ही तो मन करा ना पीने का, या पहले से मन था, मतलब पहले से भी मन होता है, लेकिन देख के कर जाता है, हाँ ये रहा, चलो पीते हैं। तो यानी संस्कार था पीने का, अब वो दिख गई चीज तो पी लिया, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वासना है वो जड़ बन जाएंगी, और अगले
अगले क्या लिखा है इसमें? हाँ, अगले शाखा, और अगले शाखा और अगले शरीर के लिए इसलिए बोल रहे हैं कर्मानुबंधानी मनुष्य लोके। यानी अगर तुम इस पेड़ को नहीं काटोगे तो अपना जड़ बन जाएंगे, जड़ बन जाएंगे, फिर अगले जीवन में या अगली बार फिर तुमसे वही भौतिक कार्य कराएंगे, वही वासनाएं फिर चलेंगी, ऐसे कर करके आप फंसते जाओगे। इसलिए कह रहे हैं कर्मानुबंधानी मनुष्य लोक, इसी मनुष्य लोक में तुम कर्म बंधनों में फंस जाओगे। तो ये राग और द्वेष जड़ बन जाते हैं। हाँ? ये राग और द्वेष जड़ बन जाते हैं, इस कारण से जीव उसके अनुसार कार्य करता है और बंधन में पड़ जाता है। हम जो भी कार्य करते हैं तो हमें लगता है हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो राग द्वेष हैं वो जड़ बन गए। अब जैसे जैसे वो चीजें आती जा रही सामने, हम करते जा रहे हैं, चलते, हर कोई अलग अलग कार्य नहीं कर रहा है इस तरीके से। लेकिन भक्त लोग कैसे मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वह राग द्वेष के अनुसार कार्य ही नहीं करते। ये क्या करता है, राग द्वेष के अनुसार, अच्छा लगा तो कर रहा है, नहीं अच्छा लगा तो नहीं कर रहा है इसके अनुसार। लेकिन भक्त ऐसा नहीं करता, भक्त कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, इसलिए राग द्वेष से बच जाता है भक्त। तो विधि क्या है, कृष्ण के अनुसार कार्य करता है। मतलब विधि क्या है करने की, कृष्ण के अनुसार कार्य करता है। अच्छा बुरा लगे इससे मतलब नहीं है कि मुझे अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि अच्छा लगा बुरा लगा तो फिर वही आ जाएगा राग द्वेष। स्पिरिचुअल में भी तो आता है ना, स्पिरिचुअल में कोई सेवा दे दी अच्छी लग रही है यानी राग, अच्छी नहीं लग रही है यानी द्वेष, तो यानी राग द्वेष तो फिर वहां भी है। तो इसलिए हमें जो अथॉरिटी से सेवा मिली है वो करनी है, अच्छी लगे या बुरी लगे इससे मतलब नहीं, क्योंकि हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। अगर हम ये सोचेंगे हमें अच्छा लगे कोई सेवा, बुरे हमें अच्छी नहीं लग रही है या ये अच्छी लग रही है, तो तुम कर किसके लिए रहे हो, अपने लिए या कृष्ण के लिए? तो अपने लिए कर रहे हो ना फिर, तो कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो फिर ये बात हट जाती है कि अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो अपने सीनियर अथॉरिटी से बात कर सकते हो कि मुझे कोई दूसरी सेवा मिल सकती है, और मिल सकती है तो ठीक है, नहीं तो मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, या फिर कोई शरीर में तबीयत खराब है, या फिर खड़े होने दे दी, अब तुम खड़े नहीं हो पा रहे, चक्कर आ रहे हैं, तो बात अलग है। लेकिन अच्छा बुरा ये नहीं देखना। जैसे कुछ कहते हैं, प्रभु जी अच्छा नहीं लग रहा है जप करना, 16 माला जप करना अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है यानी राग देश देख रहे हैं जप में भी, अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर, मरो, फिर रहो, कहाँ रहो? तो फिर कह रहे हैं कर्मानुबंधी नहीं मनुष्य लोग के, इसी मनुष्य में फंसे रहो, फिर नहीं अच्छा लग रहा है तो ठीक है। तो यही है, तो यही चीज इसमें बता रहे हैं। अब एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। पहली लाइन, अधश्च ध्रुवम, ध्रुवम प्रसक्तास्तस्य शाखा, यानी इस पेड़ की ऊपर और नीचे शाखाएं हैं, अर्थात ऊपर और नीचे के शरीर प्राप्त होते हैं। पुण्य कर्म करते हैं ऊपर के शरीर प्राप्त होते हैं, जो पाप कर्म करते हैं नीचे के शरीर प्राप्त। दूसरी लाइन में कह रहे हैं गुड़ प्रबद्धा, गुड़ प्रबद्धा मतलब तीनों गुणों द्वारा पानी मिलता है इसको। इसको बरगद को पेड़ को पानी कहाँ मिल रहा है, जैसे हमें पानी कहाँ से मिल रहा है, हम पानी ले रहे हैं प्रकृति तीन गुणों से, और उससे फंसते चले जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये तीन गुणों के पानी को रोक दो। अगर हम तीन गुणों के पानी को रोक दें, यानी तीन गुणों के हिसाब से कर्म ना करें, सतोगुण में करें और शुद्ध सत्व में आ जाए, मतलब तीन गुणों से परे हो जाए, तो फिर क्या होगा, पेड़ सूख जाएगा, पानी नहीं मिलेगा, सूखेगा तो फिर क्या हो जाएगा, पेड़ कट जाएगा। तो यही समझा रहे हैं कि पेड़ काटना है। अब समझाएगा प्रकृति तीन गुणों से कैसे सींचा जा रहा है पेड़, जल दे रहा है ना, तो ऐसे ही हम जल दे रहे हैं प्रकृति तीन गुणों से, तो इस जल को हमें छोड़ना है। तो यानी हम इन गुणों को संग करना दूर कर दें, हम गुणों का संग कर रहे हैं तो इन गुणों का हम संग करना दूर कर देंगे तो इसको जल मिलना बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, पेड़ सूख जाएगा। और समझ में आया कि हमें पेड़ कैसे काटना है, ऐसे काटना है, गुणों के संग से दूर रहना है, दूर रहेंगे तो जल मिलना बंद हो जाएगा पेड़ को बंद है तो पेड़ खुद ही सूख जाएगा, यानी काट सकते हैं फिर इसको। यानी गुणों से प्रेरित होके हमें कार्य नहीं करना है, भगवान की भक्ति करनी है। और तीसरी लाइन, और तीसरा बता रहे हैं विषय प्रवाला, यानी ये इंद्र विषय की टहनियां जो सीधे भोग के संपर्क में आती हैं। आंख सीधा भोग के संपर्क में आती है ना, रूप सीधा, कान सीधा सुनता है, तो इसलिए। और कह रहे हैं अध्वश्च मूलान्य, मूल अन्य अनुशांततानी, यानी इसकी और अन्य मूल जड़ है, और वो जड़ क्या है, काम वासना, बताया ना, वासना, काम वासना, वह कैसे निर्माण होता है, कैसे काम वासना कैसे निर्माण होता है, काम वासना बनती कैसे, कैसे होती है? तो बता रहे हैं कर्मों की वजह से। कैसे कर्मों की वजह से? तो कह रहे हैं भौतिक कर्म की वजह से। भौतिक कर्म करोगे तो राग द्वेष आएगा, अब राग द्वेष होता है और उसके अनुसार फिर वासनाओं का निर्माण होता है, और लोग इस जगत में फिर फंसे रहते हैं, यानी कर्म बंधन में फंसे रहते हैं। ठीक है, इस श्लोक समझ में आ गया पूरा, 4 लाइन है या नहीं समझ में आया? कुछ भी समझ में आया? क्या दो समझ में आया?
हाँ वो वेनोनिया है ऊपर नीचे की। पुण्य करेंगे तो ऊपर लोकों में जाएंगे, देवता गण नीचे, नीचे की शिविर में। हाँ हाँ मान लो हमने कर्म। हाँ प्रकृति तीन गुण पांडव। तो अगर हम प्रकृति तीन गुण, आप पानी से सींचा जा रहा है बरगद के पेड़ को, तो हमें क्या करना है, प्रकृति तीन गुणों को पानी नहीं देना अपने उस वृक्ष को। उस वृक्ष को मतलब समझ लो कि मैं हूँ वो वृक्ष, मतलब संसार में वृक्ष हूँ वो, उस वृक्ष की उपमा दी जा रही है संसार रूपी वृक्ष की, ठीक है। तो अब उस वृक्ष को पानी नहीं देना है, यानी कहने मतलब, और उसे हमें काटना है, मतलब हमें समझना क्या है, उस वृक्ष को हमें काटना है। तो अगर हम पानी देते रहेंगे तो काट पाएंगे फिर उसको नहीं, तो यानी तीन गुणों का पानी है वो नहीं देना है। क्या मतलब ये कि हमें तीन गुणों का संग नहीं करना है। अरे उस वृक्ष वृक्ष को थोड़ी धाम जाना है, वृक्ष से बता रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, वृक्ष वृक्ष की एक उपमा दे रहे हैं संसार, ठीक है। क्योंकि ऐसा वृक्ष ऊपर भी है, उस वृक्ष को देखना है। इसके बाद श्लोक आएंगे दो इकट्ठे, उसमें बताया जाएगा कि अरे लोग ये नहीं जानते, लोग इससे ऊपर देख ही नहीं पाते, निराकारवादी क्या है कि बस वहीं तक देख पाते हैं, बस निराकार निराकार, देख ही नहीं पाते कि ऊपर भी वृक्ष है जो रियल है, मूल है। उस वृक्ष को मैं पाना है, उस वृक्ष को काटना है, ये आगे आएगा, ठीक है। और क्या समझ में नहीं आया, दो कौन से समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, तो पूछो पूछ क्यों मेरा। दो लाइन ये थी, कर्मानुबंधनी मनुष्य लोग, अगर जो जो मनुष्य इस पेड़ को नहीं काटेगा तो फिर वो क्या करेगा, इसी कर्म बंधन में फंसा रहेगा। और अश्वत्थ मूल्यांत संतानी बता रहे हैं कि इसकी अन्य जड़ भी हैं। एक मूल जड़ हो गई ब्रह्मा जी की, अन्य जड़ भी तो निकलती है ना प्रगति पेड़, देखे ना प्रगति पेड़ कभी देखना जाके, अन्य शाखा निकल रही है, इधर से उधर से जड़ें निकल रही हैं। ये क्या है, ये वासना है हमारी। ये वासना कैसे आती है, कैसे निर्माण होता है वासना को, क्योंकि हम जो भी भौतिक जगत में कार्य करते हैं उसमें हमें अच्छा बुरा लगता ही लगता है, उसी से वासना स्टार्ट होती है, वासना। और वासनाएं होती है तो वासना क्या करती है, अगले जन्म फिर अगले जन्म, वासना वासना चलती रहती है, पेड़ कट ही नहीं पाता। और क्या चीजें बता रहे थे, विषय प्रवाला, विषय प्रवाला इंद्रिय विषय, इसके इंद्रिय विषय क्या है, टहनियां हैं। तुमने देखा नहीं, अब जैसे मेरी ये हो गया, ये हो गया शाखा, अब शाखा से ये टहनियां निकली हैं, तो ये टहनियां क्या है, आंख, नाक, ये सब टहनियां हो गई। तो ये टहनियां क्या कर रही है, तो हम इच्छा करते हैं और देखना है, वो और देखना है, तो ये टहनियां बढ़ाते जा रहे हैं। अब पेड़ ग्रोथ करेगा तो पेड़ कटेगा कैसे, पेड़ तो बढ़ा रहे हो ना टहनियां, ये टहनियां नहीं आ गई और इच्छा कर ली, और टहनियां नहीं आ गई और इच्छा कर ली, और टहनियां, तो इंद्रिय विषय टहनियां, ये टहनियां बढ़ती जा रही है और पेड़ पेड़ ऐसा हो गया। तो उस पेड़ को तो काटना है ना, तो यानी इंद्र विषय की जो इच्छा है वो मोड़ना है भक्ति की तरफ। अब समझ में आ गया, जा रहा हूँ, ठीक है। टेक्स्ट, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित। इसकी टहनियां इंद्र विषय हैं और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बने। सकाम कर्म मतलब वही वासना है, कर्मों की, कर्म करने की तो कर्म से होता है, तो वासना हो कर्म, ठीक है। तो इसमें ऊपर बताया है फैली हुई है, यानी शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई है, यानी कभी व्यक्ति ऊपर के लोकों में जाता है तो कभी व्यक्ति नीचे के लोकों में जाता है, नहीं जाता है मरने के बाद, क्यों, पुण्य कर्म किए होंगे ऊपर के लोकों में जाएगा, पाप करे होंगे तो उनमें, जिसने कुछ नहीं किया है, सादा सिंपल सही जीवन जिया है, वो इसी जगत में जाएगा। शरीर मिलने की बात हो रही है, शरीर मिलने की, पापी क्या नरक में जाएगा, उसके बाद शरीर क्या मिलेगा, नीचे के लोगों का मिलेगा ना। तो मतलब पाप हो गया ना, उसने पाप हो गए, हाँ। फिर नीचे आके और भी तो लोग है ना, तुम पृथ्वी को अकेला क्यों कंपेयर कर, ऊपर भी तो प्लेनेट है, पाप वहीं कट गए, पुण्य वहीं कट गए, फिर नीचे आके तो जब जन्म मिलता है दोबारा से, हाँ तो और लोगों को मिलेगा, नीचे के लोगों में पाप तो कट गए, पाप नहीं कट गया, लेकिन वहां पे पाप किए भी तो, पाप पूरे नहीं कटते, कुछ अंश में रह जाते हैं ना, अंश में रह जाते हैं ना, कुछ अंश में पाप रह जाते हैं। अब मान लो पाप पूरे कट ही गए तो फिर अब उसका जीवन कैसे चलेगा, पाप नहीं है पुण्य नहीं है, तो धाम जाना चाहिए ना, फिर रह जाता है ना। जैसे कि यहाँ पे देखा ना, बुखार बीमारी ये सब इत्यादि आती है, यानी कुछ अंश में रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ हाई लेवल के मतलब भोगते हैं, जब बिल्कुल नचुर जाता है, बिल्कुल माला सूख जाती है उसकी, मतलब स्वर्ग से टपक गया, तो कुछ अंश उसका झलक मतलब रह जाती है, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पे भोग होता है। ऐसे ही पाप में होता है, ऐसे ही पुण्य में होता है। और यहाँ पे जो बात चल रही है वो शरीरों की बात चल रही है, शरीर से मतलब कहने का ये है, जैसे कि 14 लोग हैं, यानी ब्रह्मा से लेके पेड़ बताया जा रहा है पूरा, ब्रह्मा से लेके नीचे तक।
अब जिसने पुण्य कर्म किए हैं तो वो जाहिर सी बात है देवता बनेगा, वो देवता बनेगा तो वो उच्च प्लेनेट पे, मतलब स्वर्ग में भी हो सकता है, जनलोक में, तपलोक में, सूर्यलोक में, इनमें। और जिन्होंने पाप किए हैं बिल्कुल, तो वो क्या है, नीचे के प्लेनेट में। और जिन्होंने सही बीच में किया वो धरती पे, बीच बीच में मतलब पृथ्वी में। तो पृथ्वी में भी तो होता है ना फिर। हाँ, इस तरीके से जैसे जैसे होता है वैसे वैसे वो करता है। तो यही कह रहे हैं कि कोई वेदों की स्तुतियां हैं जो ऊपर, और कुछ सेम लेवल पे, और कुछ नीचे, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, इंद्रिय विषय है। और इसमें कह रहे हैं फैली हुई है और प्रकृति के तीनों गुणों में पोषित है, इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। देखो समझो इंद्रिय विषय क्या है। पेड़ बढ़ता कैसे है, कभी देखा कैसे बढ़ता है पेड़? टहनियों के हिसाब से बढ़ता जाता है ना, वहीं से फिर नीचे वो मोटा होता जाएगा, फिर ऊपर बढ़ता जाएगा, नीचे वो उसकी शाखा से मोटी होती जाएगी। इस तरीके से पेड़ ग्रोथ करता है, पेड़ बढ़ता है। तो टहनियां निकलती हैं, ऐसे ही हमारे इंद्रिय विषय बढ़ते रहते हैं। इंद्रिय विषय नहीं बढ़ते रहते, ये देखना है, ये करना है, ये चखना है, ये अच्छा लग रहा है, ऐसे ये पेड़ हम बढ़ाते हैं। यानी हम अपना संसार रूपी जो वृक्ष है वो बढ़ाते जाते हैं। हाँ, काटने की जगह क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जाते हैं, कह रहे हैं। और आज तो ये ड्रिंक पी, तुम अपनी इंद्रियों से बढ़ा ड्रिंक पी, अरे कल भी पियेंगे, परसों पियेंगे, ले मजा ले, इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से तो क्या हो रहा है, अपनी इच्छाएं बढ़ा रहे हैं, यानी टहनियां बढ़ा रहे हैं, यानी पेट ग्रोथ कर रहा है। दूसरी टहनियां बढ़ती रहती हैं। और क्या कह रहे हैं इसमें, इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। यानी इसकी जड़ें, उसकी जो नरिशमेंट कैसे होती है, जड़ों की नरिशमेंट कैसे होती है, सकाम कर्म से। यानी फायदा होगा तो कर लेते हैं, लॉस होगा तो नहीं कर लेंगे, इस तरीके से। तो जितने भी सकाम करने करेंगे उतने ज्यादा पेड़ को हम नरिशमेंट करेंगे, यानी पेड़ को बढ़ाएंगे। तो सकाम कर्म करेंगे तो क्या है, फंसते रहेंगे, फंसते रहेंगे, फंसते, पेड़ बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते, और ये पेड़ ऐसा है बढ़ता ही जाएगा। और फिर जितना बढ़ जाएगा उतना काटने में दिक्कत होगी, होगी कि नहीं दिक्कत, इसलिए। तो इस पेड़ को पोषण मिलेगा, कैसे मिलेगा, अगर हम जितना मटेरियल चीजों में लिप्त रहेंगे उतना इस पेड़ को पोषण मिलेगा, तो ये संसार रूपी वृक्ष बढ़ता जाएगा। तो ये बात। और ध्यान दें, कुत्ते बिल्ली ये जो भी हैं पशु योनि में, वो कर्म नहीं करते, वह सिर्फ प्रकृति के नियम से बंधे हैं, और प्रकृति उनसे करवा रही है। लेकिन मनुष्य जीव ऐसा है, जो कि मनुष्य के ऐसा व्यक्ति जो कर्म करता है, तो उसके हिसाब से उसका अगला बनता है। अब कुत्ते को थोड़ी अगला, कुत्ते को तो उसी के हिसाब जन्म मिलेगा कि अगली योनि कौन सी स्टेप है ऊपर, उसके हिसाब से, ठीक है। क्योंकि वो तो भोग योनि भोग रहा है, प्रकृति तीनों गुणों द्वारा। ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, से बारिश हो रही है, वो कोई कर्म थोड़ी कर रहा है, वो तो भोगने आया बस। जैसे मैंने कोई रिमोट की गाड़ी ली, मैंने इतनी चाबी भर दी कि तुम यहाँ यहाँ घूम के ऐसे रास्ता बना दिया, वो घूमती रहेगी, उसमें उसका क्या कसूर है, इस तरीके से। लेकिन जो मानव है वो कर्म करता है, अच्छा करेगा तो अपना अच्छा अगला बनाएगा, और बुरा करेगा तो अपना बुरा। मतलब डेस्टिनेशन जो हमारी अगली है वो हम खुद बनाते हैं अपनी, कि हमें अगली डेस्टिनेशन कहाँ जाए, उस तरीके। ये तो पूरा नहीं हो पाएगा लग रहा है, 10 मिनट लिख के आ गए। चलो पार्ट 2 में करेंगे। क्या, ठीक है, तात्पर्य। अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है, मतलब बता ना, तो बता, इसमें और भी चीजें बता, व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं, यानी शाखा मतलब शरीर, योनियां, फैली मतलब ऊपर नीचे। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित है, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां हैं। यानी अलग अलग योनियां किसी को कैसे प्राप्त होती हैं, कर्मानुसार। अच्छा करेगा तो ऊपर की योनियां प्राप्त होंगी, और बुरा करेगा तो नीचे की योनियां प्राप्त। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, सामान्य वृक्ष देखा जल से पोषण होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होता है। पोषित है, कैसे पोषित होता है, अभिषेक बताना। प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ये वृक्ष कैसे पोषित होता है, मतलब जल के द्वारा पोषण होने का क्या अर्थ, इस वृक्ष का जल के द्वारा पोषण होने से क्या बताना चाहते गुणों के द्वारा काम करेंगे तो हैं? हाँ, विशेष के, हाँ पोषण मिलेगा। मान लो कि अगर मैं रजोगुण में कार्य कर रहा हूँ तो एक विशेष पोषण मिलेगा रजोगुण का, पानी। तमोगुण है तो तमोगुण का मिलेगा, सतोगुण। ऐसा कभी नहीं है कि एक बराबर गुणों का मिलेगा पानी,
ज्यादा ऊपर नहीं जाते, ये बता रहे हैं। यानी जब हम एक विशेष गुण का संग करने से उस गुण का आधिक्य हमारी शाखा पे हो जाएगा। यानी हम एक शाखा है वृक्ष के, यानी हम शाखा हैं मनुष्य योनि में भी। अब उस शाखा में मैं जल दे रहा हूँ कौन सा, तमोगुण का, रजोगुण का, सतोगुण का। एक शाखा एक अलग योनि होगी, अन्य शाखाएं अलग अलग योनियां शाखाएं, मतलब अपनी अपनी शाखाएं समझ लो इस तरीके से। जैसे कोई सुबह 9 बजे तक उठ रहा है तो क्या है, कौन सा जल दे रहा है, तमोगुण का जल दे रहा है। कोई मिर्च मसाला खा रहा है ज्यादा तो कौन सा जल दे रहा है, रजोगुण का। और कोई किसी का ज्ञान बढ़ रहा है तो कौन सा जल दे रहा है, सतोगुण का। और भगवान का प्रसाद खाएगा तो वह गुणों से मुक्त हो जाएगा। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लहराता है। इसी प्रकार यहाँ जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक आधिक्य होता है वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती है। हाँ, क्या कहना चाहते, इसका एग्जाम्पल दे रहे थे प्रभु जी। जैसे राजस्थान सूखा एरिया माना जाता है, यानी राजस्थान में जैसे पानी की कमी है, और अभी देखो बारिश कितनी हो रही है, सब हरा भरा है। तो यानी कहीं सूखा है और कहीं हरा भरा है ना, एक ही जगह पे दो। तो यही चीज बता रहे हैं कि कहीं कहीं तो इंद्र विषय की टहन जो कहीं कहीं तो खूब जल मिल रहा है, कहीं कहीं सूखा पड़ा है। यानी कहीं कहीं तो तमोगुण का आधिक्य बढ़ गया, तमोगुण का मिल रहा है तो रजोगुण और सतोगुण सूख गया। ठीक है, और जहाँ रजोगुण का आधिक्य ज्यादा हो गया तो तमोगुण सतोगुण सूख गया। इस तरीके से तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि और भी देखो बारिश हो रही है तो सब जगह हरा भरा है। तो उसी प्रकार से कोई एक विशेष शाखा यानी योनि है, मतलब स्त्री पुरुष देवता किसी भी शरीर में हो सकती है, उसे गुणों का अनुपातिक आधिक्य होता है। यानी सभी में एक प्रकार के रजोगुण सतगुण तमोगुण नहीं होते। यानी एक इंसान है, कोई स्त्री हो पुरुष हो कोई भी मान लो, क्या उसमें एक प्रकार के तीनों गुण होते हैं? वो जो जल दे रहा है मतलब, तो एक गुण का ज्यादा प्रभाव होता है। अगर रजोगुण ज्यादा है, रजोगुणी है तो रजोगुणी का जल ज्यादा होगा, बाकी दो सूखे होंगे। इस तरीके से कभी ऐसा नहीं होता कि एक जैसे रहें, सम लेवल पे नहीं रहते, ऊपर नीचे रहते हैं हमेशा। एक आधिक्य होता है, मतलब रजोगुण ज्यादा होगा या तमोगुण ज्यादा होगा या सतोगुण ज्यादा होगा, बाकी थोड़ा माइनर होंगे, जैसे पहले बताया ना वैसे ही। तो जिसका मान लो कि सतोगुण बढ़ेगा तो ज्ञान सुख बढ़ेगा। मान लो किसी में ज्ञान और सुख बहुत बढ़ रहा है, कौन सा पानी, सतोगुण। यानी कौन सा वो आधिक्य क्या है उस शाखा में, मान लो एक शाखा मतलब एक शरीर, यानी स्त्री का शरीर ये शाखा है। तो इस शाखा में अगर मान लो ज्ञान बढ़ रहा है तो यानी क्या कहेंगे हम कि मतलब इस शाखा में ज्ञान बढ़ रहा है, यानी इस योनि में ज्ञान बढ़ रहा है, यानी सतोगुण बढ़ रहा है। इस तरीके से आधिक्य। और सतोगुण रजोगुण यानी काम करने की इच्छा ज्यादा आ रही है तो यानी रजोगुण बढ़ रहा है, और आलस नींद इत्यादि आ रही है तो यानी तमगुण बढ़ रहा है। यानी अगर एक इंसानों की शाखाओं को लिया जाए, पूरे एक इंसानों की शाखाओं को लिया जाए, इनमें भी गुणों का अलग अलग अनुपात होता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सभी इंसान एक ही लेवल पे होते हैं, एक शाखा एक शाखा एक शाखा एक शाखा। तो एक बरगद में सारी शाखाएं सब एक जैसी हैं, एक जैसी तो नहीं हो सकती ना। कोई शाखा रजोगुण में ज्यादा है, कोई शाखा तमोगुण में ज्यादा है, हो गया ना। इस तरीके से ऐसा नहीं है सोचना चाहिए, सभी इंसान एक ही लेवल पे नहीं होते। क्योंकि कहते हैं ना, सुना है 4 लाख योनियां हैं मनुष्य की तरह, अलग अलग है ना सब सबके। एक जानवर सारे ऐसे ही जिंदा खा जाते हैं, कोई सिर्फ सही रह रहे हैं, मतलब अलग अलग योनियां अलग अलग चेतना के साथ। तो वह इंसान की श्रेणियां गुणों के अनुसार। कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे। वृक्ष की टहनियां इंद्र विषय हैं, बताया ना। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं, शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान नाक आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग से आ सकते हैं। टहनिया शब्द रूप स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। यानी जो इंद्रिय विषय हैं वह इंद्रियों के संपर्क में आके भोग इत्यादि उत्पन्न करते हैं। भोग उत्पन्न कैसे होते हैं, इंद्रियां हैं, इंद्रिय विषय रूप है, और रूप को देखा तो वही तो भोग उत्पन्न करेगा फिर आगे। आलू का पराठा देखा गरम गरम, रूप ने आंख ने पहले, आलू पराठा देखे फिर क्या आएगा, खाऊंगा, यानी भोग। तो वही चीज है, तो इसलिए यहाँ टहनियों को इंद्रिय विषय कहा गया है। तो वह इंद्रियों के संपर्क में आते हैं। सहायक विषय, सहायक जड़े, सहायक जड़े, सहायक जड़ें राग तथा द्वेष है। सहायक जड़ें पता नहीं, जड़े जड़े है ना इधर उधर के, अन्य जड़ें, अन्य जड़ें बताइए ना, वो क्या है, राग द्वेष है, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। यानी राग द्वेष क्या है,
ये वासना के लिए बताया ना, राग द्वेष से फिर वासना का निर्माण होता है। वासना मतलब इच्छा, राग मतलब अच्छा, द्वेष मतलब बेकार, तो दोनों ही इच्छाएं हैं। तो यही जड़ें हैं। और किस तरह से ये जड़ अन्य शरीरों की रचना करती है। तो ये जो जड़ है, अन्य जड़, राग देश, यही तो दूसरे जड़ की रचना कर रही है। दूसरे शरीर की, दूसरे शरीर हमारे कैसे मिलता है, कर्म करते हैं। कर्म कैसे करते हैं, राग देश आया, उसके बाद से कर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो फिर दूसरे शरीर से प्राप्त होगा, फिर वही करेंगे। तो इसी तरीके से नहीं बताएं, तो इन्हीं वासनाओं के आधार पर इसी इसी राग देश के अनुसार पे व्यक्ति कार्य करता है और वासनाओं को निर्माण करता है, यानी भौतिक इच्छाओं का निर्माण करता है। ये तो उस पर डिपेंड करता है ना, अगर नॉर्मली जो है वो एक साल में मिल जाता है, हो जाएगा ना। नहीं, काफी दिन लगेंगे, तो क्या पता कब मिलेगा। वो तो उसके हिसाब से है ना, उसे कितने दिन होगा। पहले तो उसकी एक साल में तो यात्रा पूरी होती है, फिर वहां जाकर उसका हिसाब होगा, स्वर्ग भेजना, नर्क भेजना, फिर जाएगा, भोगेगा, फिर क्या। वो अगले जन्म में घोड़ा बना, ये बताने लगा, तुरंत घोड़ा कहाँ। तो अगला जन्म से, हाँ तो जरूरी नहीं है ना, वो वही पे डिपेंड करता है ना, कैसे क्या कर्म थे उसके, कितने क्या भोगना। मान लो किसी को, ये एक बताया जाता है, जैसे अगला जन्म तो होगा ही ना। हाँ, तो शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि अगले जन्म में घोड़ा आ गया राजा थे, तब उम्र कितनी होती थी, 1-1 लाख साल होती थी। हाँ तो क्या, हाँ जब तक स्वर्ग में रहेगा तब तक वो आत्मा से बात नहीं होगी। इसके लिए पूछना, प्रभु जी से क्वेश्चन पूछना। तो यही बता रहे हैं, फिर पढ़ते हैं, नहीं फिर पूरा नहीं हो पाएगा। कहाँ पे हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौड़ जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती। गौड़ मतलब सेकेंडरी, मतलब अन्य जड़ें। ठीक है, बंद हो जाएगा वो। जो चारों दिशाओं में, बस हो गया, जो चारों दिशाओं में फैली है, वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मृत्यु लोक में है। जब मनुष्य उच्च लोकों के पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीकरण। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। ओके, तो लास्ट में समझा नहीं पाया, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा।